हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वैसे हमारा एक आर्टिकल रह गया था केस फॉर वेवियर इन पैंडेमिक 13 तारीख का। तो उस आर्टिकल के लिए आज ये संडे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे संडे का आता नहीं, आपको पता है, बट उस पर्टिकुलर एक आर्टिकल के लिए, क्योंकि पता नहीं हो सकता आगे कवर कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो क्यों छोड़े किसी भी एक आर्टिकल को। ठीक है, तो इस आर्टिकल को डिटेल में अभी हम देखेंगे। चलिए एक बार मैं जूम कर लूँ, फिर देखते हैं। आर्टिकल का टाइटल है केस फॉर वेवियर इन पैंडेमिक। अभी आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के बहुत पैसा इन्फ्यूज़ किया है, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ मॉडल तैयार किए हैं, प्रोटोटाइप तैयार किए हैं वैक्सीन्स के, और उन वैक्सीन्स का भी प्रोडक्शन चल रहा है। तो ऐसे में वो जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी हो गई, दैट मीन्स कि उन्होंने जो एफर्ट लगाया, अपना पैसा लगाया, अपने साइंटिस्ट का दिमाग लगाया, तो वो ये सोचते हैं कि उनके हिसाब से इनका जो वैक्सीन का प्रोडक्शन का राइट है ना, वो उन कंपनीज़ के पास में ही होना चाहिए या फिर उन अथॉरिटीज़ के पास में ही होना चाहिए जिनको वो अलाउ करे कि हमने रिसर्च की है और हम फला करके इस इंस्टीट्यूशन को अलाउ करते हैं कि हाँ भाई आप हमारे वैक्सीन का प्रोडक्शन करो। तो इस चीज़ को बोल दिया जाता है पेटेंट। और दूसरा कोई और अगर करे, कोई पेटेंट उस वैक्सीन कैंडिडेट का प्रोडक्शन करता है बिना परमिशन के, तो उसको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, लीगल लिटिगेशंस लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में ये प्रॉपर्टी राइट्स हो जाते हैं। तो इसको बोल देते हैं क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमानी के बेसिस पे आपने कुछ तैयार किया और उस पर आपका अधिकार आप बना रहे हो। ठीक है, उस आइडिया को आप अपनी पावर बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जिसको बोलते हो, राइट। तो ऐसे में यहां पर राजश्री चंद्रा बोल रहे हैं कि देखो पेटेंट और दूसरी तरफ है एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग्स, कि आज जिंदगी और मौत के बीच में ह्यूमैनिटी लड़ रही है, जहां पर जिंदगी को बचाने के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है, एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ पेटेंट है। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें डीलिंग को, तो एक इमोशन की बात भी आती है, तो एक कंटेंशियस इशू भी आता है। इमोशन तो ये कि यार जिंदगी तो बचनी ही चाहिए, बट कंटेंशन ये कि भाई एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने पैसे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। अगर उसको फायदा नहीं पहुंचेगा तो फिर आगे वो कभी भी ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कंटेंशियस इशू भी है। बट अभी क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। पॉइंट ये है कि राइट टू हेल्दी लाइफ जो है ये एक मॉरल मिनिमम है, जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी आसानी से जिंदगी जी पाए। अब ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेंगे तो फिर पेटेंट का आप करोगे क्या, ये बताओ। तो इंसान को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में राइटर बोल रही हैं कि इस डिबेट में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़र डालनी पड़ेगी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी क्लेम ज़्यादा पावरफुल है या फिर जो राइट टू हेल्थ है उसकी क्लेम ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर फार्मा कंपनीज या जिन्होंने बहुत टाइम लगाया, पैसा लगाया, बहुत रिसर्च की, तब जाके वैक्सीन डेवलप हुआ, उनके राइट्स अगर आपने नहीं प्रिजर्व रखे तो फिर वो फर्दर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और नई कोई बीमारी या नया कुछ बनाना पड़ेगा तो वो एनकरेज्ड फील नहीं करेंगे। बट दूसरी तरफ अगर ह्यूमन बीइंग को ही आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो इनोवेशन का मतलब क्या है। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं राइटर क्या कहना चाहती है। देखो पिछले हफ्ते, दैट मीन्स आप देखोगे लगभग 8-10 तारीख के लगभग की बात है ये, जब यूएस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई हम कोविड-19 के वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम हमारा सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ जी पेटेंट वेवियर होना चाहिए, पेटेंट में छूट मिलनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिल जाएगा दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि वो भी वैक्सीन कैंडिडेट्स को प्रोड्यूस कर सके और सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके। और दूसरा, जब वैक्सीन प्रोडक्शन मास स्केल पे होगा तो ये जो शॉर्टेज की बात हम कर रहे हैं ना वैक्सीन इनइक्विटी की, वो भी हम कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पहली चीज तो कि WTO का अप्रूवल मिले इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो ट्रिप्स का जो पोर्शन है ना, ट्रिप्स के अंडर में जो आईपीआर राइट्स की बातचीत होती है, बोलो वहां पर एक तो अप्रूवल मिलने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जब एक बार अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद में जो अल्टीमेटली जो मॉडल तैयार होगा ना, जिसके आधार पे वेवियर दिया जाएगा, वो एक मसीहा बनेगा या डेविल बनेगा, वो भी देखने वाली बात है कि किन देशों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा पहुंचेगा, अमीरों को फायदा पहुंचेगा, वो देखने वाली बात है। पर सबसे पहले तो अप्रूवल में ही बहुत बड़े रोड़े हैं और उनमें सबसे बड़ा रोड़ा है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आ गए हैं। जर्मनी की जो चांसलर है ना एंजेला मर्केल, तो उन्होंने अपनी तरफ से बोल भी दिया है
कि अगर इस तरीके से वेवियर अगर हम देंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इनोवेशन की तरफ कोई अट्रैक्टेड फील नहीं करेगा, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। बट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जिंदगी बचानी जरूरी है। जब ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या बचेगा क्या? क्योंकि आप देखो यूरोप में जो इंडिया का जो वेरिएंट है ना B.1.617, इसके केसेस अब आने लग गए हैं। तो यूके में तो लोकल लेवल पे लॉकडाउन्स लगने शुरू हो गए हैं, और इधर जापान में हमने देखा ही था 4th वेव आ रही है, थाईलैंड में भी हमने देखा था 4th वेव आ रही है कोविड की। तो ऐसे में ये वायरस ऐसा है कि म्यूटेट करता जा रहा है और डेडलीस्ट से डेडलीस्ट होता जा रहा है इन्फेक्शन में भी, और कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में सारी वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ में काम करना पड़ेगा, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वेवियर की बात की गई। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से सपोर्ट की बात कह दी है कि हाँ जी हम तैयार हैं सपोर्ट करने के लिए। और जैसे ही यूएसए ने ये डिसीजन लिया कि हाँ हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अलाउ कर देंगे कि हाँ वो वैक्सीन डेवलप कर सकती हैं बिना कोई लाइसेंस के, और हम यहाँ पर पेटेंट का वेवियर दे रहे हैं, तो ऐसे में चाइना की और अमेरिका की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनके शेयर मार्केट में शेयर्स हैं वो बिल्कुल डाउन चले गए। तो ये पॉइंट ठीक है, बट अभी जो पॉइंट है वो आप समझ ही रहे हो कि अगर इमरजेंसी ही आ चुकी है तो ऐसे में आप क्या करोगे बताओ। पेटेंट इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो उसमें लोग देखो इनोवेशन लेकर के आते हैं, उनकी मोनोपोली बनी रहती है कि हाँ मार्केट में अगर फाइज़र ने कोई वैक्सीन बनाया है तो फाइज़र ही उस वैक्सीन को लगातार बनाती रहेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा मास स्केल पे वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो फाइज़र अकेली फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की प्रोविज़न किए हुए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोविजंस के अंडर में। तो अगर मोरल जस्टिफिकेशन की बात करें पेटेंट की कि हाँ जी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके फिर काम किया जाए, तो ये फार्मा कंपनी सर्वाइव ही तब करेंगी, या फिर उस इनोवेशन का मतलब क्या है आप ये बताओ, जो इनोवेशन वर्ल्ड के सभी लोगों के फायदे ही नहीं आए। ठीक है, जब ह्यूमैनिटी के लिए वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकते हो तो ऐसे इनोवेशन का करना क्या है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या दे रही है राइटर कि कहां पर ह्यूमन राइट, ठीक है, जो राइट टू गेट लाइफ सेविंग ड्रग्स, राइट, तो उसका प्रोविजन पेटेंट्स के ऊपर मतलब वो ओवरराइड करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है 2001 की बात, लगभग 20 साल पहले की बात बता रही हैं कि जब HIV एड्स के चलते बहुत लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पर सिप्ला कंपनी को जैसे जेनरिक ड्रग प्रोड्यूस करने का अप्रूवल मिल गया था, तो आप देखोगे कि $1 पर डे की प्राइस के ऊपर उन्होंने ड्रग तैयार की थी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली एड्स के ट्रीटमेंट के लिए ARV यूज होता है, दैट मीन्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। आप देखोगे इतने सस्ते में ड्रग प्रोड्यूस की गई कि अफ्रीका में मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स की लाइफ बचा दी गई थी इस ड्रग के द्वारा। तो कहां तो $12 पर डे के हिसाब से खर्च करना पड़ रहा था, वो अब रिड्यूस होकर के कितना हो गया, सिर्फ $1 पर डे के हिसाब से। तो कितना सस्ता हो गया, सरकारों के लिए भी अफोर्डेबल हो गया। आज फिर उसके बाद में इंडिया है ना वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे निकल के आया। आज वर्ल्ड में लगभग 70% जो मेडिसिन प्रोड्यूस होती है ना वो इंडिया से होती है, और प्रोडक्शन के बाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती है। दैट मीन्स वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है ड्रग्स का, और उनमें से डेवलपिंग कंट्रीज को जितनी भी दवाइयाँ जाती हैं ना, उसका 70% हिस्सा तो भारत से जाता है। तो आप देखो वर्ल्ड फार्मेसी कैसे है इंडिया। दूसरा 70 to 80% जितनी भी मेडिसिन है उसका 70 to 80% जो है, जो कि इंटरनेशनल डिस्पेंसरी एसोसिएशन के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाती है, वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा यूनिसेफ जो परचेज करता है मेडिसिन सप्लाई के लिए डिफरेंट कंट्रीज के लिए, उसमें इंडिया जो है वो 2nd रैंक पे आता है। इसके अलावा इजिप्ट मतलब ARV एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग्स हैं, एड्स की हमने बात की, जो कि मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, ये एक NGO है जिसको डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में कि मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, इसमें ब्रैकेट में डाल दिया डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या है, ये एक तरीके का NGO है जो कि ड्रग सप्लाई को इंश्योर करता है। तो ऐसे में इस MSF ने, ठीक है, MSF जो ARV सप्लाई करता है उसका 80% जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। इनमें से 1 या 2 कोई भी टर्म आप ऐड कर लेना, लिख लेना,
जो कि आपके मतलब कभी इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी के तौर पे दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर में काम आ जाए। इतनी सारी चीज़ें आप लिखोगे मतलब नहीं है, एक या दो चीज़ें, या फिर ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा, एक तो ये लिख लो 80% ऑफ द ARV यूज बाई मेडिसिन सेंस फ्रांसिस आर परचेज्ड इन इंडिया और डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट इज ओवर 30 कंट्रीज। तो इस प्रोविजन को आप लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला एक तो ये लिख लो। एक आप ये लिख सकते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को जितनी भी दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती है उसका 70% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है। दो प्रोविजन एनफ है। इसके अलावा यूएसए से भी जो प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग फॉर एड्स, जो PEPFAR प्रोग्राम जो चल रहा है जिसमें ARV सप्लाई की जाती है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से ही प्रोड्यूस होता है, इंडिया से प्रोक्योर किया जाता है। और फ़ायदा क्या होता है, यूएसए को लगभग 90% कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि इंडिया वाकई में, जब से हमारे क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में प्रोविजंस हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग देना शुरू कर देती है, जिसमें पेटेंट वाली कंपनी का कोई दबाव नहीं रहता, और नई कंपनियों को जिनको कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू कर दिया वो कहीं ना कहीं आराम से ड्रग्स को प्रोड्यूस कर पाती हैं, जिनको हम जेनेरिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन जेनेरिक ड्रग्स के चलते इंडिया जो है वो वर्ल्ड फार्मेसी बन पाया है। फिर आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा सहायता वाली बात होगी, क्योंकि आज अगर प्रॉफिट इनोवेशन इसको अगर हम ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए अगर यूज़ करें तब जाके ज़्यादा फायदा होगा। कि देखो प्रॉफिट कमाना है, चलो ठीक है आप मेहनत करो, इनोवेशन आप लेकर के आए हो कि मेरा दिमाग है इसलिए मैंने काम किया, पर तीसरी चीज़ ग्लोबल गुड पर भी तो ध्यान दोगे ना। तो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। प्रेसिडेंट बाइडन ने जो अभी अपना तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के जो पेटेंट वेवियर में सपोर्ट देने की बात की है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दो सेगमेंट्स से, एक तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज और दूसरे कॉरपोरेट जो हैं जिन्होंने रिसर्च कराई है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वैक्सीन्स को, तो वो थोड़ा सा कॉपरेट नहीं करेंगे। बट आज आप अगर देखो तो पॉइंट क्या आ जाता है कि हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनली या लीगली अगर देखें, जितने भी आप देखोगे तो सॉवरन राइट्स के लिए बातचीत ज़्यादा की जाएगी इन यूरोपियन यूनियन और कॉरपोरेट्स के द्वारा कि भाई हमारा अधिकार है अगर हमने रिसर्च की है। बट एक तरफ जहां इंडिया जैसे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बर्बादी आ रही है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और दूसरी तरफ दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी सेम इसी तरीके की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, तब क्या इस तरीके से सॉवरन राइट उनके लिए पास में रखना सही बात होगी? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ग्रेटर पब्लिक गुड पर ध्यान देने की ज़रूरत है बजाय कि पेटेंट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन केवल पेटेंट में वेवियर देना ही नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं कि पेटेंट में वेवियर दे दिया तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैमॉथ, दैट मीन्स वेरी बिग, ठीक है। तो पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था, पेंडेमिक का मतलब जब नॉर्मल कंडीशंस थी उस टाइम पर अराउंड द वर्ल्ड 5.5 बिलियन डोजेस वैक्सीन्स की डिमांड हुआ करती थी, जो कि पेंडेमिक आउटब्रेक होते ही लगभग 3 गुना हो गई। आज आप देखोगे तो लगभग 16.5 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो यहां पर कोविड-19 वैक्सीन को प्रोड्यूस करने की अगर बात करें तो हमें कहीं ना कहीं सफिशिएंट कंडीशंस बनाने के लिए टाइम लगेगा, पर हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वेवियर देना ही सफिशिएंट नहीं है, बट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना फर्स्ट स्टेप है। कम से कम प्रोडक्शन तो इंक्रीज करो, फिर सप्लाई इंश्योर होगी, फिर उसके बाद में इस बीमारी पर और रिसर्च होगी, तब जाकर के इस बीमारी से हम बाहर निकल पाएंगे। अब वेवियर जो है इसके पीछे अगर देखिए तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर इफेक्ट आते हैं जिन पर बातचीत होगी। नंबर 1, वेवियर देते हैं क्या क्या असर पड़ेगा। नंबर 1, एक तो जो बैरियर है ना कोविड-19 के लिए, जो ड्रग्स हैं या वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं उनको एक्सेस करने में जिन लोगों को परेशानी, और बैरियर का मतलब कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी इन दवाइयों तक ना पहुंचना, उन बैरियर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिमूव किया जाएगा। हल्का सा अगर रिलैक्सेशन मिल जाता है ना, तो इसके लिए प्रोविजन क्या किया जाएगा, ट्रिप्स का आर्टिकल 31 है, जिसमें ये कहा जाता है, जिसमें ये हो जाएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अपने आप में इनएफिशिएंट है या फिर उनके पास में पैसे की कमी है,
वो आसानी से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर पाएंगे, चाहे वो ड्रग हो चाहे फिर वैक्सीन हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो उनको आसानी से वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, तो अपने लोगों की जान को बचा पाएंगे। इसके लिए जेनेरिक प्रोड्यूसर्स हैं वो आगे आएंगे, जैसे उनके लिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, जैसे हमने HIV एड्स की ड्रग की बात की उसके लिए। तो इन प्रोविजंस के बेसिस पे आसानी से इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा पाएगा। इसमें क्या होगा, देखो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र किया जाएगा कि मान लो कि अभी एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन कैंडिडेट है, जिसको हम यहाँ पर कोविशील्ड बोल रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, अगर उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे दी, उनका जो फॉर्मूला है अगर दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे दिया, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करके और फिर जेनेरिक ड्रग्स तैयार कर लेंगे, जेनेरिक वैक्सीन तैयार कर लेंगे, और वो अच्छे सस्ते रेट के ऊपर गरीब देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में आसानी से पहुंचाया जा पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आसानी रहेगी कि नहीं उनके लिए। दूसरी तरफ जो पेटेंट वाला मुद्दा है उस पर अगर ध्यान दें, तो पेटेंट अगर कोई कंपनी करवा लेती है तो उस कंपनी का कहीं ना कहीं एक अपने किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में रिलेशन रहेंगे। मान लो यूके के साथ में कोई कंपनी है XYZ, वो वहीं पर बेस्ड है और यूके की गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया। अब यूके की गवर्नमेंट के रिलेशन जिस जिस कंट्री के साथ में अच्छे हैं उनको तो वो वैक्सीन सप्लाई कर देगी, बाकी कंट्रीज मुंह की तरफ ताकते रहो। तो ऐसे में पेटेंट जब करवा लिया जाता है तो वो बायलैटरल डील्स के हत्थे चढ़ जाती हैं। कहने का मतलब कि किसी को भी इजी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाती। जब नेशनल गवर्नमेंट्स को ही इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स नहीं अवेलेबल है तो फिर इंडिविजुअल्स कैसे कर पाएंगे। तो इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ये डिस्पैरिटी, ये भेदभाव ख़त्म हो पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि प्रोसेस और प्रोडक्ट, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसको बनाने का क्या प्रोसेस है। तो डिफरेंट कंट्रीज अपने हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को टारगेट करके फिर काम करेंगे। तो ऐसे में अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आपने वेवियर नहीं किया तो यहां पर केस, लिटिगेशंस, इलीगैलिटी ये कंसिडर होने लग जाएगी और कहीं ना कहीं मुद्दे पहुंच जाएंगे कोर्ट्स में। तो जहां पर एक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है वो अगर आप नहीं सही टाइम पे नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हो तो फिर बाद में कोर्ट्स में जाकर के लाइन लगाने से मतलब क्या है। तो ऐसे में लीगैलिटी वाला इशू भी कहीं ना कहीं खत्म होना जरूरी है। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वेवियर देना जरूरी है। फिर राइटर यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं कि फाइजर जो है ना लगातार कोशिश कर रही है इंडिया में, और SK बायोसाइंस एक कंपनी है वो साउथ कोरिया में लगातार इस चीज़ को लेकर के फाइट कर रही है कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिल जाए तो वो इन मार्केट्स में अपने वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर पाएंगी, निमोनिया के वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो इन कंपनियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो कंपनियां खुद अपनी अब बात रख रही हैं ना कि हाँ हम तो पेटेंट, हमारी बहुत मेहनत की हुई है, हम नहीं करेंगे, उल्टा इन कंपनियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो ऐसे में तो ये विन विन सिचुएशन होगी कंपनीज के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए। और देखो जब इंसान ही बचेगा तब जाकर के आगे बीमारियां आएंगी तो इन कंपनियों के पास में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पैसा कमाने के लिए। फिलहाल टाइम है इमरजेंसी का, एक दूसरे का साथ देने का। तो देखो अभी फिलहाल जो टेम्परेरी वैक्सीन पेटेंट वेवियर की बात करें, कुछ दिनों के लिए पेटेंट में थोड़ा सा छूट देने की बात करें, तो इसका असर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है, इसको गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का दबाव या गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर देखें तो इनको कहीं ना कहीं अपने पेटेंट्स को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और अगर वो रिलैक्स कर देंगी तो दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज इजीली प्रोड्यूस करके फिर बाद में जो ह्यूमन बीइंग का जो राइट टू हेल्थ है ना, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट राइट है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आराम से आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। दैट मीन्स कि राइट टू हेल्थ जो है ना वो इनोवेशन के लिए रिवॉर्ड जो मिलता है उसके ऊपर थोड़ा हावी पड़ रहा है। तो ऐसे में राइट टू हेल्थ को ध्यान में रख करके और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वेवियर मिलने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करने की ज़रूरत है अगर इस बीमारी को हमें हराना है तो। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर पाओगे GS पेपर 3 में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो टॉपिक है ना उससे कनेक्ट कर पाओगे इसको। तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।